हेलो दोस्तों, मैं आलोक शर्मा आपका अपने एज क्लास में स्वागत करता हूं। कैसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये बेहतरीन क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है जो इनको देखिए और आप लोग आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले जो मेरे साथी दोस्त जो हैं नए हैं इस चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कमेंट कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, फंक्शनल प्रयोजी राजस्व की किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? फंक्शनल राजस्व किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। ओके, कैन्स से संबंधित है, मार्शल से संबंधित है, अब्बा पी लार्नर से संबंधित है, या फिर रिकार्डो से संबंधित है? इसका आंसर आप दीजिएगा 5 सेकेंड में। ओके, मैं काउंट कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। तो इसका सही आंसर जो है सी है। ओके, अब्बा पी लार्नर जो है अर्थशास्त्री से संबंधित है। ओके, ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा। ओके, उत्तरी अटलांटिक अफवाह, दक्षिणी अटलांटिक अफवाह, प्रशांत अफवाह, या फिर हिंद महासागर अफवाह? तो चलिए फिर से मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर बताइएगा। और मुझे पता है कि मेरे काउंटिंग करने से पहले ही आप लोग इसका आंसर दे देंगे मेरे कमेंट बॉक्स में, लेकिन फिर भी मैं काउंट कर रहा हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2, 1। हर बार मैं काउंट नहीं करूंगा, सिर्फ ये दो क्वेश्चन में मैं काउंट कर रहा हूँ। तो इसका सही आंसर जो है हो जाएगा दक्षिण अटलांटिक अफवाह ब्राजील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने की है। दक्षिण अटलांटिक अफवाह। ओके, चलिए आते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। संचार उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? संचार उपग्रह का प्रयोग किस लिए किया जाता है? मौसम मापने के लिए किया जाता है, फिर संचार संकेत प्राप्त का पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है, फिर रक्षा कार्य के लिए होता है, या फिर नेविगेशन के लिए होता है? तो संचार उपग्रह का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो संचार उपग्रह का प्रयोग जो है हमारा, वह संचार संकेत प्राप्त कर पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है, इसका उपयोग। ओके, एनर्जी आप लोग लाइए और जो लोग सो रहे हैं वो लोग जाग के बैठिए। ओके, पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन चल कर रहे हैं। शरीर का तापमान सहसा कम होने से होने वाली अवस्था क्या है? शरीर का तापमान सहसा कम होने से होने वाली अवस्था क्या है? आंसर ऑप्शन से सुनिएगा। ओके, ज्वार, अल्पताप, या फिर उच्च ताप, निर्जलीकरण? ज्वार, अल्पताप, उच्च ताप, या फिर निर्जलीकरण? तो इसका आंसर आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा अल्पताप। देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन अभी तक करा दिए, लेकिन आपका आंसर भी कमेंट बॉक्स में नहीं आया है। या तो आप लोग कहीं और बिजी हैं, या फिर इस वीडियो को नहीं देख रहे, और देख भी रहे हैं तो आप लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है ये मैं नहीं जानता हूँ। अगर कुछ गड़बड़ी है वीडियो में तो आप लोग उसको कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको सही करूँगा। ओके, और आंसर दीजिएगा। बाकी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये हर साल पूछे जाते हैं। ओके, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं जो है अब लगातार क्वेश्चन लेकर आऊँगा इसी तरह के। आप लोग देखिए और इनको अच्छे से कीजिए। भले ही आप लोग लाइक कमेंट मत करिए, लेकिन आंसर का जवाब तो दीजिए। ओके, राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरनी आवश्यक है? राष्ट्रपति पद की रिक्ति कितने समय में भरनी आवश्यक है? 3 महीने में, 1 वर्ष में, 6 महीने में, या फिर 2 महीने में? राष्ट्रपति पद की रिक्ति जो हमारी 6 महीने के समय में भरनी आवश्यक है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है?
आप लोग मैच देखते हैं और इस समय आईपीएल चल रहा है हमारा। कल के मैच में जो है मुंबई हमारी हार गई थी 18 रनों से। जो हमारी रोहित शर्मा चोटिल हो गए थे और वो हमको लगता नहीं खेल पाए थे। मैंने पूरा मैच तो नहीं देखा था, लेकिन आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में, ठीक है। और रजत पाटिल अच्छी कप्तानी कर रहे हैं यहाँ पे, और उनका बॉलिंग भी बहुत अच्छा चल रहा है। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी कौन सा है? तो ऑप्शन सुनिएगा। कपिल देव, शेन वॉर्न, मुथैया मुरलीधरन, अनिल कुंबले। तो इसका सही आंसर बताइए आप लोग। ये तो कॉमन सी बात है, आप लोग मैच देखते होंगे तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा। और जो लोग मैच नहीं देखते होंगे उनका तो मुझे नहीं पता है, लेकिन वो लोग पढ़ते जरूर होंगे तो उनका भी इस सवाल का आंसर पता होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा मुथैया मुरलीधरन होगा। ओके, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाला खिलाड़ी यही है। ऑप्शन सी इसका सही कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ रहे हैं हम इसी के साथ। अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में। तो अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अमरनाथ गुफा जो हमारी है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। हर साल इसकी यात्रा निकलती है और आतंकवादी लोग इस पर आक्रमण भी करते हैं इस अमरनाथ गुफा में। ओके। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये पेरिस में है, लंदन में है, ब्रुसेल्स में है, या फिर रोम में है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय जो हमारा है और ब्रुसेल्स में है। ओके, ऑप्शन सी इसका भी होगा। भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन सुनिएगा। महात्मा गांधी ने, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, या फिर महात्मा जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो भारत सेवक समाज की स्थापना जो हमारी है गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किसे कहा जाता है? हैदराबाद को, पुणे को, बेंगलुरु को, या फिर चेन्नई को? तो इसका सही आंसर आप लोग बता नहीं पा रहे हैं। इसका तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी इसका सही होगा। भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर जो है हमारा बेंगलोर को कहा जाता है। ओके। दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन सुनिएगा। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, या फिर सिख धर्म से? हाँ, लेकिन तो दिलवाड़ा मंदिर हमारा जो है जैन धर्म से संबंधित है। ओके। भारत में हीरे की खान किस राज्य में मिलती है? भारत में हीरे की खान किस राज्य में मिलती है? ऑप्शन सुनिएगा। राजस्थान, झारखंड, मध्य प्रदेश, या फिर उड़ीसा? तो भारत में हीरे की खान की खदान जो है हमारी वह मध्य प्रदेश में जाकर मिलती है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है हमारा? भारत, चीन, बांग्लादेश, या फिर पाकिस्तान? तो जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश जो हमारा वह बांग्लादेश है। ओके। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो ये आंसर बहुत कॉमन सा है, ये आंसर तो 7-8 के बच्चे भी बता सकते हैं।
इस आंसर को आप लोग मुझे ये बताइएगा कि भारत में चलिए पहले मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, फिर जो है ऑप्शन दिए दे रहा हूँ, फिर जो मैं इसका आंसर बताऊंगा, फिर इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन करूंगा, ओके। कोलंबस, वास्को डिगामा, मैगेलन या फिर कोको। तो भारत के सर्वाधिक मार्ग की खोज जो है, समुद्री मार्ग की खोज जो हमारी वास्को डिगामा ने की थी। मेरा आप लोगों से ये क्वेश्चन है कि भारत में समुद्री मार्ग से वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था? वास्को डिगामा भारत कितनी बार आया था, और इसका सन भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। मैं इसको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे कमेंट करके अभी बताइए। भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? भारत में सबसे अधिक राजस्व किस कर से प्राप्त होता है? आयकर से, निगम कर से, जीएसटी से, सीमा शुल्क से। तो ये निगम निगम कर से है। भारत में सबसे अधिक राजस्व जो हमारे निगम कर से प्राप्त होता है। पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ वायुमंडल कौन सा है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ वायुमंडल कौन सा है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मार्ण मंडल। तो हमारा पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ वायुमंडल जो है महिर मंडल है। बहिर्मंडल, ओके। क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? मिताली राज, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, झूलन गोस्वामी। तो क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली पहली महिला खिलाड़ी जो है हमारी मिताली राज हैं। पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? 61, 71, 81 या फिर 51%? तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो हमारा समुद्र है। अप्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 26 जनवरी, 9 फरवरी या फिर 9 जनवरी? अब इसमें से कुछ महान व्यक्ति होंगे हमारे जो सोच रहे होंगे, इसमें जो है कॉमन सिर्फ दे रहा है जनवरी, सिर्फ एक ही जो है 9 फरवरी दिया हुआ है। चलिए हम लोग इसी को नहीं लगाते हैं। तो आप लोग अगर इस तरह का फैक्ट लगाते हैं, क्योंकि यह रीजनिंग नहीं है, तो ये फैक्ट आप लोगों का गलत होगा। तो इसका सही आंसर जो हमारा है वो 9 जनवरी है, ओके। तो आप लोग ये फैक्ट कभी मत लगाइएगा, क्योंकि ज़्यादातर ये फैक्ट गलत होता है, इसलिए आप लोग पढ़ के जाइए और फिर फैक्ट लगाइए कि ये सही होगा, ओके। तो इसका आंसर जो हमारा ऑप्शन डी होगा, 9 जनवरी। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? पेशीय, उपकला, संयोजी, तंत्रिका। रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? पेशीय, उपकला, संयोजी, तंत्रिका। तो रुधिर हमारा जो है संयोजी प्रकार का ऊतक है। चलिए हम आ रहे हैं आपके क्वेश्चन के ऊपर, जो हमारा क्वेश्चन था वास्को डिगामा वाला, ओके। तो वास्को डिगामा हमारे जो आए थे वो पहली बार आए थे 17 मई 1498 में आए थे। वास्को डिगामा जो है यूरोप के व्यापारिक मार्ग से, ठीक, इसकी खोज की थी, ओके। और दूसरी बार आए थे हमारे वास्को डिगामा भारत जो 1502 में आए थे, ओके। और तीसरी बार आए थे वास्को डिगामा हमारे 1524 में, ठीक है।
तो 1524, 1502 और 1498, इन सन को आप लोग याद रखिए। वास्को डिगामा भारत 3 बार आए थे, ठीक है, और आए थे तो सिर्फ व्यापार के संबंध में ही आए थे। ओके, पहली बार ये आए थे तो ज़्यादा ये सफल नहीं हुए थे, लेकिन कहा जाता है कि ये जहाँ पर गए थे पुर्तगाली व्यापार व्यापार करने के लिए, वहाँ पर कोई राजा थे, तो उन राजा को जो था जो सामान था वो राजा ने खरीद लिया, कहा कि ये सारा सामान मुझे भेज दो और इसका जो जीएसटी लगता है वो मुझे देकर चले जाओ। फिर लेकिन चोरी छुपा के जो थे वास्को डिगामा जी थे, थोड़ा सामान जो है बचाकर दूसरे शहर लेकर गए और वहां से जो है 60% का 60 गुना, 60 गुना लाभ में उसको बेचा था। ओके, और फिर दूसरी बार जब आए थे तो वो बहुत सारा सामान लेकर आए थे, उसको फिर बेचा था। ठीक है, ताकि पहली बार से वो दूसरी बार में चालाक हो गए थे। ओके, तो आज का क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। वास्को डी गामा भारत कितनी बार आए थे? तो 3 बार आए थे। और किस सन में आए थे? तो एक था 1498 और एक था 1502 और एक है 1524। ओके, चलिए फिर दोस्तों आज की क्लास हम समाप्त करते हैं। अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि आप लोगों को आगे क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और अपने यार दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लेकिन जो है बहुत ही अच्छी वीडियो चल रही है। आप लोग इसको अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ओके, और लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा अगर आपका मन हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं, हम तो मेहनत करते रहेंगे। बाकी आप लोगों की इच्छा। ठीक है, चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, टाटा बाय बाय।